बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। हैरत से ये सवाल जहन में उठता है कि क्या पंजाब हुकूमत सोचने समझने की सलाहियत से मुकम्मल तौर पर आरी हो गई है। पंजाब हुकूमत क्या कर रही है? रात से रावलपिंडी को सील किया गया है मुकम्मल तौर पर, गलियों में भी कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। यानी आप एक्सप्रेस वे पर आते हैं, एक्सप्रेस वे पर कंटेनर्स लगा के रास्ता बंद कर दिया गया है। अब आप खन्ना पुल क्रॉस नहीं कर सकते। आप अगर कर भी लें किसी तरह से, कहीं से अंदर चले जाएं फिर बाहर निकल आए, फैजाबाद आप क्रॉस नहीं कर सकते। फिर आप रावलपिंडी में घुस जाते हैं। जब आप रावलपिंडी में घुसते हैं तो जो छोटी सड़कें हैं वहां पर भी ट्रक लगा के, यानी यहां कंटेनर नहीं आ सकते, वहां पर भी ट्रक लगा के रास्ते बंद किया गया। सिर्फ वो गलियां जहां से बाइक्स गुजर सकती हैं या फिर गाड़ियां तंग गलियों में से होकर बड़ी मुश्किल से एक गली से निकले तो दूसरी गली में फंस जाएंगी। इसके अलावा जहां से गाड़ी गुजर सकती है वो रास्ते बंद कर दिए, और वो रास्ते जो हैं वो छोटी छोटी गाड़ियां लगाकर, छोटे ट्रक लगाकर भी बंद कर दिए, कोई जगह छोड़ी नहीं है। और आप देखें कि यह रास्ते तो बंद किए ही गए हैं, इसके साथ साथ फ्लैग मार्च हो रहा है खाली सड़कों पर। यानी जब रास्ते बंद हो गए, सड़कें खाली हो गई, तो उस पर फ्लैग मार्च हो रहा है, पुलिस गश्त कर रही है। फिर जनाब मेट्रो जो ट्रैक है, मेट्रो ट्रैक के ऊपर बख्तरबंद गाड़ियों का गश्त जारी है। और भाई क्या हो रहा है यहाँ पर? पूरा रावलपिंडी सील कर दिया गया। एक शख्स ने, अगर आप एक्सप्रेस वे से निकलकर या पीडब्ल्यूडी से आपने कहीं से निकलना है, पीडब्ल्यूडी के करीब आप जानते हैं बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, गुलबर्ग से अगर आपने निकलना है, कहीं से आपने निकलना है, तो आपको इस्लामाबाद आप नहीं पहुंच सकते। और इस्लामाबाद तो क्या मतलब, देखें, जिसने रावलपिंडी जाना है आपने रावलपिंडी को सील कर दिया, जिसने बारों बार इस्लामाबाद जाना है उसको क्यों आप सील कर रहे हैं, उसका रास्ता क्यों बंद कर रहे हैं? आम शहरी जलीलो ख्वार हो गए हैं सड़कों पर। मोटरसाइकिल बेचारे लोग अपनी मोटरसाइकिलें, अभी तो ये लोग एहतजाज पर नहीं जा रहे ना, अपने काम काज पे जा रहे होंगे, जिनकी छुट्टी नहीं है उन्होंने नौकरियों पे पहुंचना होगा। कोई बाइकिया का काम करता है, उसने अपना काम करना होगा। कोई डिलीवरी बॉय है, उसने काम करना होगा। कोई कोरियर ले जाने वाला होगा। कोई और 10 तरह के काम हो गए। मार्केट्स ओपन है, मार्केट का काम सारा आजकल बाइकिया पे होता है, चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, सामान आता है जाता है, पिकअप सुजुकी वगैरह, इन तमाम गाड़ियों से जो है वो सामान आता जाता है, लोडरें चलती हैं। और ये पूरा शहर आज सील करके रख दिया है, और गाड़ियों के नीचे से बेचारे लोग अपनी मोटरसाइकिलें गुजारने पर मजबूर हैं। नीचे से गुजार के कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है, और इस तरह से सूरत हाल जो है वो आज शहर में बना दी गई है। और उज़्मा बुखारी आज सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और कह रही थी कि इंतशारी टोले को सड़कें ब्लॉक करने के अज़ाइम में कामयाब नहीं होने देंगे। वो कह रही थी कि जो सड़कें और चौराहे बंद करना चाहते हैं, इनको इनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे, यानी ये हम खुद बंद करेंगे। पीटीआई को बंद नहीं करने देंगे, पीटीआई को सड़कें बंद नहीं करने देंगे, हम खुद करेंगे। पीटीआई को चौराहे सील नहीं करने देंगे, हम खुद करेंगे। और भाई अगर एहतजाज होता तो 4 बजे होना था, 2 घंटे के लिए होता, और मखसूस एक रूट जो आप दे देते उन्हें कि आप एहतजाज करना चाहते हैं इस रूट से आए, वो एक रूट बंद होता और बाकी मुतबादिल ज़िंदगी चलती रहती। आपने ये ना होने देने के लिए पूरा शहर ब्लॉक कर दिया है, और पूरा शहर ही नहीं, इस्लामाबाद का भी आधा शहर ब्लॉक कर दिया, और निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम कर दिया है। तो तहरीक इंसाफ के एहतजाज को तो होने से पहले ही आपने कामयाब बना दिया। तहरीक इंसाफ एहतजाज करना चाहती थी, आपने उस एहतजाज को मौजू बना दिया। इस वक्त डिजिटल मीडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया का हेडलाइंस चल रही हैं। आप देखें क्या हेडलाइंस चल रही हैं। एक हेडलाइन ये है, पीटीआई का आज एहतजाज, रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज, लियाकत बाग सील। लियाकत बाग के गेट को रुकावटें खड़ी करके और खारदार तारे लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया, जबकि मरी रोड के अतराफ में भी कंटेनर्स खड़े किए गए हैं। मरी रोड से लियाकत बाग जाने वाले रास्ते भी कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। इधर रावलपिंडी से 50 किलोमीटर दूर मरी घोड़ा गली के मकाम को ट्रक लगाकर बंद कर दिया गया। मरी मोटरवे को भी आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। सड़कों की बंदिश के बायस माल गाड़ियां भी फंस गईं, जिससे करोड़ों रुपए का सामान खराब होने का खदशा है। मरी रोड को फैजाबाद के मकाम पर कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिया गया। मुलाजमीन और कारोबारी अफराद को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि रावलपिंडी में आज मोबाइल सर्विस भी जुज़वी तौर पर बंद रखी जाएगी, और बंद है। मोबाइल सर्विस बंद है और इंटरनेट सर्विस बंद है। ये दुनिया न्यूज़ की मैं हेडलाइन आपको बता रहा हूँ, दुनिया न्यूज़ की हेडलाइन। और एक तरफ यहाँ पर पूरी पुलिस यहाँ झोंक दी गई है, पुलिस को लाके लगा दिया गया है, इजाफी नफरी बुला ली गई है, छुट्टियाँ मनसूख कर दी गई हैं, रेंजर्स तैनात करने की रात वजारत दाखिला को लिखा गया था। एक तरफ हालात ये हैं, और दूसरी तरफ हालात ये हैं इस पंजाब हुकूमत के, कि मैं अब आपको समा की हेडलाइन एक बताता हूँ आज की, कि लाहौर पुलिस जराइम रोकने में नाकाम, करोला गैंग की एक और वारदात। गुजरपुरा में कार सवार डाकू ताजिर से 1 करोड़ रुपए छीन कर फरार हो गया।
फुटेज में कार सवार डाकुओं की वारदात को देखा जा सकता है। वारदात के बाद डाकू कार में फरार होते नजर आते हैं। पुलिस ने मुतासरा ताजर मोहम्मद एहसन की मुद्दत मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी। सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजमान की तलाश जारी है। लाहौर पुलिस जराइम रोकने में नाकाम है। करोला गैंग की एक और वारदात हो गई है। गुजरपुरा में कार सवार डाकू ताजिर से 1 करोड़ रुपए छीन कर फरार हो गया। वारदात की क्लोज सर्किट फुटेज मंजर आम पर आ गई। ये समा न्यूज की हेडलाइन में आपको बता रहा हूं आज की। तो एक तरफ हुकूमत की हालत यह है कि वो किसी कीमत पर तहरीक इंसाफ का एहतजाज नहीं होने देना चाहती। उसे लगता है कि अगर एहतजाज हो गया तो हम हार जाएंगे। उसे लगता है एहतजाज हो गया तो हमें घर ना जाना पड़ जाए। एक जाली हुकूमत जो फॉर्म 47 की बुनियाद पर वजूद में आई है, और ये मैं कोई बाइस्ड जर्नलिस्ट के तौर पर नहीं कह रहा, मैं फैक्ट्स की बुनियाद पर कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने फैक्ट्स को एनालाइज किया है और मैं एनालाइज करके आपको बता सकता हूँ। मैंने 8 फरवरी से पहले, 8 फरवरी के दिन और 8 फरवरी के बाद के वाक़यात को बतौर जर्नलिस्ट बड़े गौर से देखा है, उस पर तहकीक की है और उस नतीजे पर पहुंचा हूं कि फॉर्म 47 की पैदावार है ये हुकूमत असली मैंडेट लेकर नहीं आई है। इसको इलेक्शन कमीशन को इसके फॉर्म 45 में जीतने वालों के फॉर्म 45 को टेम्परिंग करके ये हुकूमत इस हुकूमत को देना पड़ी है नून लीग को। न जाने उनकी क्या मजबूरी थी, लेकिन उनको ये करना पड़ा है। न जाने इलेक्शन कमीशन की क्या मजबूरी थी, मगर उन्होंने ये किया है और टेम्परिंग शुदा फॉर्म 45 के जरिए से फॉर्म 47 तैयार करके इस हुकूमत को अवाम के सरों पर मुसल्लत किया है। यह अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं है। और मैंडेट ना होने के बावजूद कर क्या रहे हैं, शहर के शहर ब्लॉक कर देते हैं। अगर आपका कोई मुखालिफ एहतजाज करना चाहता है तो आप शहर ब्लॉक कर देते हैं। तो आप बताइए कि अगर आपने लाहौर के जलसे की इजाज़त दी थी और वो जलसा हो गया था तो इससे क्या फ़र्क पड़ा था आपको? सिर्फ आपकी नाक को ठेस पहुंची थी कि अली अमीन क्यों आ गया। अब अली अमीन को रोकने के लिए दफ़ा 144 लगा दी गई है। अली अमीन को शहर में इंटर ना होने के लिए अली अमीन के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। मुख्तलिफ जगहों से सड़कें, घोड़ा गली के मकाम से मरी घोड़ा गली के मकाम पर भी ट्रक लगाकर रास्ता बंद कर दिया गया है। क्यों भाई, क्यों आप पूरे शहर को ब्लॉक कर रहे हैं? क्यों आवाम की ज़िंदगी जीरन की है? क्यों आप अजियत से दो चार कर रहे हैं हर शख्स को, हर एक को? तो ये कहाँ की हिकमत है, कहाँ की समझदारी है, कहाँ की अक्लमंदी है जो इस वक्त पंजाब हुकूमत सरंजाम दे रही है? तो एहतजाज मुझे नहीं पता होता या नहीं होता, ये किस तरह का होता है, क्योंकि तहरीक इंसाफ पुरज़्म है कि हर हाल में एहतजाज होगा। तहरीक इंसाफ ने कहा है आज रावलपिंडी में भरपूर एहतजाज होगा, एक्सटेंशन रोकेंगे, यानी जज ये जो काजी फैसला की एक्सटेंशन रोकने के लिए एहतजाज भरपूर किया जाएगा। अब काजी, और फिर कहा गया है कि दूसरी तरफ जो है वो आप देखें ना, मैं इलेक्शन कमीशन का जिक्र कर रहा था, तो इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है, आज 92 की सुपर लीड लगी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिख सकती। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है कि आपने तो आइन दोबारा लिख दिया है। वो नैरेटिव जो नून लीग का है वो इलेक्शन कमीशन ने अपना लिया है। अब इलेक्शन कमीशन कौन होता है यह तबसरा करने वाला कि आपने आइन की तशरीह ठीक नहीं की? आइन की तशरीह करना क्या इलेक्शन कमीशन का काम है? इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से कह रहा है कि आपको तशरीह की आड़ में, सुप्रीम कोर्ट तशरीह की आड़ में आइन दोबारा नहीं लिख सकती, आपको दोबारा आइन नहीं लिखा, और ये दरख्वास्त में लिखा है इलेक्शन कमीशन ने। तो मतलब ये हुआ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अब सुप्रीम कोर्ट के सर पर चढ़कर बैठ गया है और वहाँ से बैठ कर जो वो हरकतें कर रहा है, और मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट खुद भी इसकी जिम्मेदार है। उमरता बंदयाल साहब ने इलेक्शन का हुक्म दिया, इलेक्शन नहीं हो सके थे, क्या किया उमरता बंदयाल ने? कुछ तो करना चाहिए था। आपकी 2 महीने की नौकरी बाकी थी, कोई रिज़ाइन करते, कोई आप लिख देते, कोई किसी को नोटिस करते, किसी को बुला लेते, मगर नहीं किया उमरता बंदयाल साहब ने। बंदयाल साहब ने पता नहीं अपने पक्ष एंड प्रिविलेजेस के बारे में सोचा या किसके बारे में सोचा, मुझे नहीं पता क्यों उन्होंने अपनी नौकरी को पूरा करना चाहा और क्यों उन्होंने किसी के अपने फैसले पर अमल दरामद के लिए जो है वो जोर नहीं लगाया। उसी का नतीजा ये है कि अब सबको हिम्मत हो गई है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं में मानेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। उमरता बंदयाल का नहीं माना था तो क्या फ़र्क पड़ गया था? आज सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का अक्सरियती बेंच का फैसला, यानी आप फुल कोर्ट बैठी है और फुल कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने यह फैसला किया है कि मखसूस नशस्तें तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए, और इन 13 में से 11 जजेस ने यह फैसला किया है कि भाई ये अहमकाना हरकत इलेक्शन कमीशन ने की है। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई के उस फैसले को कबूल ही नहीं कर रहा। खुद काजी फाइजा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मेरे फैसले की गलत तशरीह की है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसको कबूल नहीं कर रहा। यानी सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस और फैसला लिखने वाले जज भी गलत हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी गलत हैं, इलेक्शन कमीशन ठीक है। तो आप सोचें ना, अब इस अंधेर नगरी को रोकने के लिए अगर कोई एहतजाज करना चाहता है तो पंजाब हुकूमत उसको एहतजाज नहीं करने देना चाहती। उसकी वजह यह है कि पंजाब हुकूमत को लगता है अगर इनको एहतजाज करने देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अदलिया दबाव में आ जाए, यानी चीफ जस्टिस दबाव में आ जाए
और उसके नतीजे में फिर 8 जजेस का फैसला इंप्लीमेंट होने लगे और ट्राइब्यूनल्स काम करने लगे और हमारी हुकूमत तो फिर घर चली जाएगी। तो ये सिर्फ तंग आमद बजम आमद, यानी आपको लग रहा है कि अब वो नुक्ता आ गया कि अब हमें तो घर जाना पड़ जाएगा, हमारी तो हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, हम तो चल नहीं सकेंगे। तो उस सूरत में चंद औरतें बैठकर पंजाब में ये फैसला कर रही हैं कि सील कर दो, आपकी ज़बान हिल रही है और अमल दरामद होगा, सील कर दो। मैडम इनको नहीं आने देना चाहिए, नहीं 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 मैडम ये तो गलत होगा, ये इनको कैसे बंद करने दिया जा सकता है, नहीं इनको नहीं बंद करने देंगे, हम खुद बंद कर देंगे जी। पूरा शहर बंद कर दिया और निज़ाम ज़िंदगी दरम भरम हो गया। कितने करोड़ का या अरबों रुपए का नुकसान होता है जी एक दिन अगर रावलपिंडी में कारोबार ना हो। राजा बाज़ार है, कमर्शियल मार्केट है, सदर है, जो कॉलेज रोड है, न जाने कौन को, मुझे तो पूरे एयरपोर्ट रोड है, फिर हाई कोर्ट रोड है जहाँ पर टिम्बर की रोज़ बड़ी ट्रेड होती है। तो कितने कारोबार मुतासिर होते हैं जब आप एक दिन के लिए बंद करते हैं, कितने लोगों की दिहाड़ी टूटती है मज़दूरों की जब आप एक दिन के लिए बंद करते हैं। तो आपने ये 4 बजे शाम जबकि छुट्टी हो जानी थी या कारोबार तकरीबन ख़त्म हो रहा होता है, उस वक्त एक जगह पर होने वाले एहतजाज को रोकने के लिए पूरा शहर कल रात से बंद किया हुआ है, लोगों की ज़िंदगी जीरन की हुई है। तो मेरा ख्याल है कि कोई होश के नाखून लेने चाहिए पंजाब हुकूमत को, और बजाय इसके कि आप जो आइनी तौर पर कानूनी तौर पर अपना हक़ इस्तेमाल करना चाहता है एहतजाज को, उसको होने दें। आप लोगों की ज़िंदगियों को जीरन कर रहे हैं। देखिए अगर शाम 4 बजे सड़कें ब्लॉक होती, क्योंकि आप नहीं होने देना चाहते, आपका आर्गूमेंट ये है ना कि हम आवाम को तकलीफ़ नहीं पहुँचाने देंगे, आवाम की ज़िंदगी जीरन नहीं करने देंगे, यही आपका मौक़िफ़ है ना। तो अगर होती तो लोग गालियां देते तहरीक इंसाफ को कि देखें जी इन्होंने सड़कें बंद की हैं। जैसे फैज़ाबाद में धरना होता है किसी का भी, जमात इस्लामी का हो या तहरीक लब्बैक को, इस दफ़ा बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा था जब उन्होंने आकर फैज़ाबाद को बंद किया था। तो लोग जो रास्ते बंद करता है लोग उसको गालियां देते हैं। तो अगर तहरीक इंसाफ रास्ते बंद करती और लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ता तो तनकीद तहरीक इंसाफ पर होती। आपने वो उड़ता हुआ तीर जो है वो उसका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया है और तनकीद के सारे निश्तर जो हैं वो उसका रुख अपनी तरफ कर लिया है। तो क्या, कहाँ की अक्लमंदी है, कहाँ की समझदारी है? सिर्फ एक अना है, एक ज़िद है कि रावलपिंडी में आपको हम एहतजाज नहीं करने देंगे। और शाम को देखिएगा बैठ कर टेलीविज़न पे कहेंगे देखें जी इनसे तो बंदे इकट्ठे नहीं हो सके, देखें जी इनके रास्ते खुले थे, झूठ बोलेंगे, देखें जी रास्ते खुले थे, इनका एहतजाज नाकाम हो गया। लोग इनकी इंतशारी टोले की कॉल को लोगों ने मुस्तरद कर दिया, आवाम ने मुस्तरद कर दिया, आवाम निकले नहीं है इनकी कॉल पर। ये रात की हेडलाइंस मैं आपको पहले से बता देता हूँ जो कि नून लीग ने बनानी है। तो बहरहाल एक अजीब झुंझलाहट का शिकार पूरा मुआशरा हो चुका है और इस मुआशरे को रोज़ाना झुंझलाहट का शिकार करने के लिए मज़ीद उनके गुस्से पर रोज़ाना कोई ना कोई ऐसी चीज़ डालते हैं जिससे वो और भड़क उठता है और लोगों के सब्र को मज़ीद आजमाया जा रहा है। और ये कोई समझदार आदमी नून लीग को बैठ कर समझाए कि आप लोगों को अपना मुखालिफ करके, उनको चिड़चिड़ा करके, उनको गुस्से का शिकार करके आप अपना मुखालिफ करते हैं। ये बात मैं एक ज़माने से कहता आ रहा हूँ, 25 मई से कहता आ रहा हूँ और मुसलसल कहता रहा कि भाई आप लोगों को अपना खिलाफ कर रहे हैं, आप लोगों को गुस्सा दिला रहे हैं, लोगों के पास और कोई चारा नहीं होगा। लोग 8 फरवरी को जाके इलेक्शन डे पर अपना गुस्सा निकालेंगे और लोगों ने निकाला। मैं कहा करता था जब भी इलेक्शन होंगे लोग अपना सारा गुस्सा जाके बैलेट पेपर पर निकाल देंगे आपकी हरकतों की वजह से, और वही हुआ। आपने लोगों को इतना चढ़ाया, इतना जुलाट का शिकार किया, इतना गुस्से का शिकार किया कि लोगों ने अपना सारा गुस्सा जाके बैलेट पेपर पर निकाला। आज आप फिर वही कर रहे हैं और इसका नतीजा इससे ज़्यादा गुस्से की सूरत में बैलेट पेपर पे भी निकलेगा जब भी इलेक्शन होगा। तो नून लीग अपना सियासी फ़ायदा नहीं कर रही, नून लीग अपना सियासी नुकसान कर रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।